नमस्कार दोस्तों, पिछला वीडियो 94% लोगों द्वारा पसंद किया गया और 6% लोगों द्वारा डिसलाइक किया गया, जो कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 पे बनाया गया था। जो 6% लोग हैं उन्होंने डिसलाइक किया, उनके कमेंट्स भी आए, उनका मैं पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि उनकी बात भी सही है कि भी जिस बच्चे को ये कहा जाए कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है वो दोबारा होगी, री एग्ज़ाम होगा, और हालांकि उस बच्चे के मार्क्स बन रहे हैं लगभग 400 यानी 350 से ऊपर उसका स्कोर जा रहा है, और फिर ऐसी बातें सुनने को मिले तो निश्चित रूप से उसको टेंशन होगी। लेकिन अपने फैक्ट के आधार पे बात करें, जैसे कि आपने देखा कि आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक छोटी सी बात है, एक साधारण व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवानी हो तो पसीने छूट जाते हैं, 2-2 दिन लग जाते हैं। हालांकि आरपीएससी तो एक संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ कुछ बोलना भी जांच के घेरे में आ जाता है, और उसके सदस्य को जब गिरफ्तार किया जा चुका है, उसकी जमानत भी नहीं हो रही है, तो मान के चलो कुछ न कुछ लोचा है। पेपर निश्चित रूप से जैसे कि बातें आ रही है कि भी स्ट्रॉन्ग रूम से ही लीक हुआ है। अब पेपर जब लीक हुआ है तो जिनकी अच्छी तैयारी है उनके हित में यही है कि री एग्ज़ाम हो, पुनः परीक्षा हो, ताकि उनकी जो तैयारी है वो काम आ सके। जैसा कि आपने देखा, मुझे पता है कि बहुत अन्याय होता है इस प्रकार से जो भी होता है, क्योंकि जो रीट के अभ्यर्थी हैं उनकी क्या हालत है, 2017 से तैयारी कर रहे हैं और अभी भी वो रिजल्ट के इंतज़ार में है, यानी 6-6 साल हो गए, और जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, इस बार भी 130 मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी जब भी इसकी चर्चा की जाती है उनके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है। तो मेरा मानना है कि फैक्ट यही है कि जब आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार किया जा चुका है और इतने दिन के बाद भी उनकी जमानत नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ है, और अब इसी में फ़ायदा है कि री एग्ज़ाम हो। हाँ ठीक है, जिनके 325 भी मार्क्स आ रहे हैं, जिसका इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो अभी भी एक परफेक्ट प्लानिंग के अंतर्गत तैयारी करता है, तो अगर दोबारा एग्ज़ाम होता है तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा। उसके बाद मैंने ये नहीं कहा भी 100% ही एग्ज़ाम दोबारा होगा, मैंने 99 कहा, क्योंकि मैंने काफ़ी अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर ही मुझे पता लगा कि भाई अब एग्ज़ाम दोबारा होने में भी फ़ायदा है। दूसरी बात यह है कि भी स्कूलों की हालत देखो, इतने स्कूल कर्मोन्त हुए हैं लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है। मेरे स्कूल में भी जो सीनियर स्कूल है उसमें सिर्फ 7 आदमी हैं, तो बच्चों का हित भी इसी में है, कैंडिडेट का भी हित इसी में है कि री एग्ज़ाम नहीं हो। लेकिन जो तथ्य क्या कह रहा है, अगर कोई फर्जी आदमी सिलेक्ट होता है तो उसमें बच्चों का भी नुकसान है और जो अच्छे से तैयारी कर रहा है उसका भी नुकसान है। तो मेरा तो यही मानना है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, और मैंने 99% का, हो सकता है 1% रिजल्ट भी आ जाए। न मैं आरपीएससी का सदस्य हूँ, न मैं एसओजी में शामिल हूँ, और न मैं धीरेन्द्र शास्त्री हूँ कि पहले ही बता सकूँ कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जिसकी अच्छी तैयारी है वो एक परफेक्ट प्लानिंग के अंतर्गत तैयारी जारी रखे। अगर रिजल्ट आ जाता है तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर उनको ये नहीं सोचना पड़े कि जो पिछला 1 साल है वो यूं ही खो दिया, हम तैयारी नहीं कर पाए। धन्यवाद।